हेलो एंड वेलकम टू लाइफ इज सेवर सेविंग लाइफ्स विद मी गौरव शर्मा। फ्रेंड्स, आज के दौर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से पूरी तरह से संतुलित हो? शायद ही कोई हो। हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है। कोई फ्रेंड नहीं बचा, बुढ़ापे में कोई यार नहीं मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं मानसिक रूप से। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब मोबाइल में घुसे हुए हैं। एक घर में कभी कभी होता है कि 6 लोग 7 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक टीवी पे माता जी टीवी देख रहे हैं और बाकी 6 लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अपने आप के अंदर की चीज़ों को किससे साझा किया जाए? होता क्या है, हम परेशान हो जाते हैं और हम अक्सर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसी रूप से बच्चे, आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हाई स्कूल 12th के रिजल्ट जब आते हैं तो सुसाइड के केसेस दिखाई पड़ते हैं आपको। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन सबका समाधान करने के लिए एक ऐसी संस्था बनी है, एक ऐसा स्टार्टअप है जहाँ पे आपके माइंड को पढ़ना, आपके माइंड की ज़रूरतों को पूरा करना या माइंड से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से ठीक करना, ये सब बताया जाता है। तो आज हम कानपुर में हैं और हम मिलेंगे हीलिंग ऑफ हार्ट्स के फाउंडर मिस्टर सौरभ शुक्ला जी से और उनसे जानेंगे ये हीलिंग ऑफ हार्ट्स है क्या और किस तरह से हम लोगों के लिए ये लाभदायक है। तो सौरभ जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर। सर, हीलिंग ऑफ हार्ट्स, सबसे पहले तो चीज़ कि हीलिंग ऑफ हार्ट्स इतना अच्छा नाम है, सुन के ही लग रहा है कि अपने हार्ट को हील कर दे। सर, इसके बारे में बताइए, हीलिंग ऑफ हार्ट्स है क्या? हीलिंग ऑफ हार्ट्स कोई थ्योरी नहीं है। हीलिंग ऑफ हार्ट एक ये है कि लोगों के दिल में कई बार मैंने ऐसा देखा कि बहुत चीज़ें चल रही हैं, ना वो किसी से बात कर पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, अपने दर्द को अंदर दबाए हुए हैं। तो उस दर्द को मैंने कहीं महसूस किया और उसके बाद मैंने इस संस्था की शुरुआत करी जिसको मैंने नाम दिया हीलिंग ऑफ हार्ट। तो कह सकते हैं कि आपने पहले महसूस किया, फिर आप इस चीज़ को लेकर के आए। बिल्कुल, कोई भी चीज़ जब तक आप खुद महसूस नहीं करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि पहले किसी चीज़ को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक उसका हल नहीं निकलता। मेरा मानना है। तो सर, ये हीलिंग ऑफ हार्ट्स जो है किस तरह से लोगों को मदद कर सकती है? हीलिंग ऑफ हार्ट्स बहुत तरीके से लोगों की मदद करता है। कई लोगों, जैसे ये कई वर्गों में लोगों की मदद करता है कि कई लोग पेशेंट हैं, मैंने देखे ऐसे हैं जो अपनी बात अपने दिल में रखे हुए किसी से कह ही नहीं पाते क्योंकि दुनिया मोबाइल में हो गई है। बिल्कुल। और उनको डिसीजन लेना होता है तो वो खुद नहीं समझ पाते कैसे ले। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने साथ के दोस्तों के साथ डिसीजन लेते हैं क्योंकि जो उनके साथ के उसी वर्ग के लोग हैं तो वो डिसीजन भी देंगे भी तो उसी साहब का देंगे जो उनकी उम्र का है। बिल्कुल सही। तो जबकि उन्हें चाहिए एक उम्रदराज व्यक्ति की सलाह, क्योंकि जिसने अपने पुराने अनुभव से उसको ज्ञान देगा, वो चीज़ नहीं मिलती। कई बार मैंने बच्चों में भी यही समस्या पाई कि बच्चे थे और वो सब नंबर के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे किसी से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि माता पिता की एक्सपेक्टेशन इतनी सुपर है। बिल्कुल। वहाँ पे भी बच्चों को मैंने 100 मार्क्स चाहिए तो चाहिए, इससे कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप खुद देख लीजिए, सब बच्चों में सबको कंपटीशन इतना है। तो वो चीज़ें जो अंदर दबी हैं उनको बाहर निकालना, उनको समझना क्या है, उनका क्या हल है। आदमी अपनी बात किससे कहे, तो हम यहाँ पर उन आदमियों की बातों को सुनते हैं, उसको समझते हैं, उनका जजमेंट करते हैं। और दूसरी चीज़, जब कई बार आदमी, आपने देखा होगा, आदमी किसी से जब बात करता है तो उसको जज करने लग जाता है कि नहीं यार तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हम जज नहीं करते। मैं उसे सिर्फ अंदर दबी बातों को बाहर लाना चाहता हूँ। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है सौरभ जी कि अगर हमारे अंदर की बातें एक बार निकल जाए, जैसे होता नहीं कि अगर क्रोध है, गुस्सा है, अगर निकल गया तो इंसान शांत हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वही चीज़ है कि माँ बाप हैं लेकिन बच्चे बाहर रह रहे हैं। बच्चे वो चाहते थे कि मेरे बच्चा मेरे साथ रहे, लेकिन वो साथ नहीं रह पा रहा है, सिर्फ पैसे दे रहा है। पैसे से वो खुशी नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, कभी नहीं खरीद सकते। तो ये तो सौरभ जी, मैं कहूँगा आपने जो टॉपिक उठाया है ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। मतलब इससे तो हर वर्ग का मुझे लगता है कि व्यक्ति ऐसे लाभान्वित हो सकता है। बिल्कुल। मैं ऐसे भी देखा है, 5 साल 10 साल के बच्चों को भी है। मैंने स्कूलों में गया हूँ तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ पाई है जी। मैंने देखा है जो 30 साल 40 साल का व्यक्ति है उसमें भी कम उम्र के बच्चे, कभी तो आप देखिए कंपटीशन लेवल में परेशान है। कंपटीशन लेवल में अगर उन्हें कंपटीशन अच्छा उन्होंने बीट कर लिया कहेंगे तो फिर वो मैरिज लाइफ में फंस गए। हाँ। फिर अगर हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो उन्होंने अपने माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, आज अकेलापन उन्हें सता रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये सब चीज़ें, फिर वो अपनी अंदर की बातें, वो सब चीज़ें किससे कहे। राइट।
अच्छा, एक चीज़ सौरभ जी, आपने जो अकेलेपन की बात बोली है, इससे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी से याद आ रही है। अकेलापन माँ बाप को सता रहा है, साथ ही साथ में बच्चों को भी सता रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही माँ कहा। बाप दोनों वर्किंग हैं, बच्चा घर में है, वो बच्चा किससे साझा करे अपनी चीज़ों को। और बच्चा, जैसा आपने बताया कि बच्चा साझा करेगा अपने ग्रुप में ही, बट जो ग्रुप में साझा करेगा उसको वो डिसीजन नहीं मिल पाएगा, वो भी उसी वर्ग का है, उसी वर्ग का है। तो वो अगर उसको सलाह भी देगा तो उसी उम्र के हिसाब से सलाह देगा ना। फ्रेंड्स, ये जो भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, ज़रूर देखें कि जो सलाह होती है ना, वो हमेशा उनसे मिलनी चाहिए जिनके पास तजुर्बा हो, जिनके पास नॉलेज हो। सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। अगर आप सेम ग्रुप में चीज़ें पूछोगे तो जब सेम ग्रुप है तो सलाह भी सेम निकलेगी। ऑब्वियस है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको सलाह लेनी है। तो सौरभ जी, ये चीज़ आपने जो टॉपिक उठाया है वो तो इतना अच्छा है, मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है कि मुझे तो लग रहा है कि स्कूल के बच्चे, ओल्ड एज पीपल और जो वर्किंग लोग हैं, इससे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। बिल्कुल। तो सौरभ जी, जल्दी से ये बताइए मुझे, आपसे कोई अगर संपर्क करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? हमारी संस्था हीलिंग ऑफ हार्ट के नाम से है, और इस संस्था में एक, मैं आप सिंपल सा जरिया एड्रेस क्या बताऊँ आपको, एक नंबर दे देता हूँ, आप उस नंबर पे आप उन्हें कॉल करिए। हमारी संस्था के लोग उनकी पूरी बात को समझते हैं, फिर हम एक अपॉइंटमेंट देते हैं, उस पर हम उनकी पूरी उन चीज़ों को साझा करते हैं उनके साथ, बिना किसी चीज़ पर डिसीजन लिए हुए, और हम उनकी बताई हुई हर बात को गोपनीय रखते हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छी चीज़ है आपने ये बताई। गोपनीयता बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ नंबर पे कॉल करनी है, मतलब आप लोगों को सिर्फ एक नंबर पे कॉल करनी है और आपकी समस्याओं का समाधान काफ़ी हद तक हो जाएगा। और आपने अगर मुझे लगता है साथ दिया तो पूरी तरीके से आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल मस्तिष्क है, वो सब हील हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा काम ही यही है, हीलिंग ऑफ हार्ट, यानी हम हार्ट को हील करते हैं, आपकी परेशानियों को हम दूर करते हैं, दिल में दबी हुई चीज़ों को बाहर निकालते हैं। कई बार, एक बार मैं आपसे गौरव जी साझा करना चाहूँगा, मैंने कई बार देखा है कि लोग जब एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, ड्रिंक करते करते कभी दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल, रो देते हैं, कुछ लोग घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये चीज़ आपने कभी महसूस करी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ें जो अंदर भरी हुई हैं वो निकल नहीं पा रही थी, उस समय निकल पाई। और दूसरी चीज़, वो आदमी जब पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है, ओवर ड्रिंकिंग हो जाती है, तो उसे ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, वो सिर्फ कर रहा होता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अभी सामने वाला तो कुछ समझेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, ये हीलिंग ऑफ हार्ट भी एक इसी तरह का अल्कोहल ही है, जिसमें हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपने दिल की बात हमें बताओ, हम ये किसी से शेयर नहीं करते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को बाहर निकालें, क्योंकि इसी दर्द से आप लड़के जीत सकते हो। सच्चाई तो ये है सौरभ जी कि आज की डेट में सुनाने वाले बहुत है, सुनने वाला कोई। बिल्कुल सही कहा। तो बस यही लोगों को चाहिए। एक इतनी अच्छी बात दादी कि एक ऐसा अल्कोहल है जो आपके लीवर को खराब नहीं करेगा। बिल्कुल सही। हीलिंग ऑफ हार्ट्स आपके लीवर को ठीक करेगा और आपकी बीमारियों को ठीक करेगा और आपका मस्तिष्क आनंदमय हो जाएगा। आनंद में आप इतनी अच्छी चीज बताइए कि लीवर, देखिए अल्कोहल का तो मुझे लगता नहीं कि आप भी कहेंगे अल्कोहल पीना अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। और आपने एक चीज देखी होगी, जितनी देर से मैं सौरभ जी से बात कर रहा हूँ, सौरभ जी मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप इतने स्माइलिंग फेस से बात कर रहे हैं, आपसे बात करके मैं खुद एनर्जाइज हो गया हूँ, खुद पॉजिटिव हो गया। तो मुझे लगता है कि जो लोग आने वाले हैं वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर जाएंगे आपके मेरे तो मेरा तो एक ही चीज़ है, अगर एक भी आदमी को मैं इस तरह से इस दर्द से बाहर निकाल पाया तो मुझे लगता है कि मैंने लाइफ को पूरा जी लिया। वाह, क्या बात। मेरा बस यही उपदेश। बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन, अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं आपसे, और कुछ ऐसे लोग, कोई एग्जाम्पल ऐसा जो वाकई में जो लाभान्वित हुआ हो, आपको लगा हो नहीं मैंने कुछ तो अच्छा किया इसके लिए? देखिए, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने बहुत एग्जाम्पल लगे। कैसे ही मैं एक आप छोटा सा इंसिडेंट बताता, मैं एक स्कूल में गया था। स्कूल में मेरा एक छोटा सा लेक्चर था, करीबन आधे घंटे का मेरा एक लेक्चर था। उस लेक्चर होने के बाद एक बच्चा मेरे पास आया और मेरे से उसने बात कही कि मैं आपको क्या फ़ोन कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैंने जब उसकी बात ये सुनी तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे अपना एक पेपर में तुरंत नंबर लिख के दिया और मैंने बोला, बेटा कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप ये सोचिए, वो बच्चा था 9th क्लास का, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने बोला कि मेरे फादर मुझे सब्जेक्ट चूज़ करने नहीं दे रहे, जबकि मुझे पढ़ाई में इतना मन ही नहीं लगता, मुझे स्पोर्ट्स में मन लगता है और मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप को समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं कोशिश करता हूँ आपके फादर और मदर को समझाने की। तो उसने बोला कि आप बात करोगे तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझे लगेगा, उनको लगेगा कि मैंने उनका ड्रीम तोड़ दिया। अब आप यहाँ पे सोचो कि वो बच्चा ये सोच रहा है कि ये मेरे फादर का ड्रीम है, फादर और मदर का ड्रीम है, और फादर मदर के लिए अपना ड्रीम तोड़ रहा है वो। बिल्कुल सही कहा।
अब आप सोचो उस सिचुएशन में वो बच्चा उस समय क्या फेस कर रहा होगा, राइट, क्या सोच रहा उसके है, अंदर लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही होगी। कैसे जूझ रहा है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको एक सोर्स मिला, एक माध्यम मिला मेरे से बात करने का। मैंने उसे बताया कि तुम अपनी पढ़ाई पे जैसा फोकस करो, लेकिन पढ़ाई में मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स जैसे आ रहे हैं आने दो, लेकिन तुम अपने स्पोर्ट्स को भी फोकस रखो। अपने माँ बाप से बोलो कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपकी चॉइस है मैं पढ़ूंगा, लेकिन मेरी चॉइस है मैं स्पोर्ट्स में भी काम करूंगा। राइट, आप बैलेंस दोनों करके चलना है। बैलेंस कर लीजिए। और जब मदर और फादर आपको देखेंगे कि आप स्पोर्ट्स में वाकई बहुत अच्छा करते जा रहे हो, तो वो पढ़ाई का जो बर्डन आपके ऊपर फोर्स कर रहे हैं वो धीमे धीमे नीचे होता जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा आपको एक बार फादर से मैं बात करूँगा, कभी आपको होगा मुझे फादर का नंबर दीजिएगा, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बात करूँगा। उनके फादर से भी मेरी फिर बात हुई और आज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यही चीज़ें हैं। Right. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे लव मैरिज हो गई, फिर उसके बाद डिफरेंसेस आ गए, फिर उस चीज़ को आदमी जॉब भी कर रहा है, डिफरेंसेस में भी फंसा हुआ है, समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे इस डिफरेंस को किस तरह से गैप कैसे फुल अप करे। राइट, परेशान है उसको। तो इतनी परेशानी है, अगर मैं गौरव जी आपसे बात करने बैठूँ तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव हो चुका हूँ, और अब मैं इसी पॉजिटिविटी से सर से कहूँगा कि सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सौरभ जी, मैं तो पॉजिटिव हो गया हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तब मैं खुद आपसे एक सेशन लूँगा अपने लिए। और जो मेरे अंदर जो विकार है, मुझे भी बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे सुने। बिल्कुल, अरे कभी भी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका। और आपको जब भी संपर्क करना हो, आप सौरभ जी के नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके इनके जो ऑफिस का नंबर है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।